नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 16 जून को करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना बेटा, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए। हमारा मुख्य जो फोकस है उत्तर प्रदेश के एग्जाम है, तो लास्ट के 5 क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो यूपी से संबंधित हैं और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब करंट अफेयर्स में यूपी के करंट अफेयर्स से भी लास्ट के 5 क्वेश्चन रखे गए हैं, जिनको बेटा एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये सेशन होंगे, कैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेटा जैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, तो ये क्वेश्चन को करके जाना, यहाँ से ही जाके आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे जरूर। अब बेटा आज के सेशन से पहले मैं आप लोगों को मनी बैक गारंटी प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीके ब्रह्मास्त्र बैच में हैं, जहां पे आपको 90,000 प्रश्न मिल रहे होंगे, यूपी जीके में 15,000 प्रश्न मिल रहे होंगे, कंप्यूटर के ब्रह्मास्त्र सेशन में यहाँ पे 90,000 प्रश्न मिल रहे होंगे, ऐसे बेटा हिंदी का सेशन है, हिंदी के अलावा बाकी भी सब्जेक्ट से सेशन लगे हुए हैं। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल होते हैं और उस बैच से संबंधित एग्जाम्स आपका होता है, जैसे बेटा आपका आबकारी सिपाही हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वन रक्षक हो गया, विधान भवन रक्षक हो गया, इन सभी एग्जाम्स में आप सेलेक्ट होते हैं और आप लोगों का बेटा एग्जाम्स स्टार्ट होता है। एग्जाम्स के सेकेंड डे हम आपकी पूरी की पूरी आंसर की मैच कराएंगे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ हमारे बैच से 90% से ज़्यादा सेशन नहीं आता है तो मैं आपकी पूरी फीस रिफंड कर दूंगा। ये बेटा मनी बैक गारंटी प्रोग्राम इसलिए बनाया गया ताकि हमारे अंदर डर बना रहे कि हमें पूरा पढ़ाना है, और आपके अंदर ये रहना चाहिए कि इसको पढ़ने के बाद कोई भी सेशन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया, आप लोग सिलेक्शन दिला देंगे और इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि हर जगह आपका हो ही जाएगा। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट, बिना किसी समस्या के। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में इंडियन आर्मी ने किसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का पद दिया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, या इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा प्रेम से ध्यान देने योग्य बात है कि भारत सरकार ने वर्तमान उप सेना प्रमुख, अभी ये बेटा किस पद पे थे, इनका पद बेटा ध्यान रखना, अभी ये भारतीय सेना में उप सेना प्रमुख थे। उप सेना प्रमुख को अगला COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। पहले अभी ये तक क्या थे, उप सेना प्रमुख थे, वर्तमान समय में इनका प्रमोशन क्या होगा, COAS पद पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पे हो जाएगा। है कौन बेटा? ये है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन याद रखना, पहले का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही रहा। ये अपना पदभार किस दिन ग्रहण करेंगे? ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 30 जून सन 2026 की आफ्टरनून से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब बेटा याद रखें, जब भारतीय थल सेना के बारे में पूछ ले तो ठीक है, अगर आपसे भारतीय थल सेना के बारे में पूछ लो तो भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1885 को भारतीय थल सेना की स्थापना होती है। इसी वजह से 1 अप्रैल को भारतीय थल सेना स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये भी पॉइंट्स याद रखना। अच्छा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जब कोई क्वेश्चन पूछ ले कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बेटा एक प्रश्न है। एक प्रश्न है कि भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय थल सेना की स्थापना तो 1 अप्रैल 1895 को होती है, लेकिन थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस प्रति वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर की चर्चा कर ले कि देखो, ये तो बेटा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आर्मी के हैं। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के स्टाफ की चर्चा कर ले तो उनका शीर्ष कौन होता है? तो बेटा राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद है, चाहे वो आर्मी से सर्वोच्च पद बोले, नागरिक सर्वोच्च पद की चर्चा करते तो भी क्या बताना बेटा? राष्ट्रपति। अब बेटा यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा? सबसे पहले भारतीय सेना में आर्मी की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895 को भारतीय थल सेना की स्थापना होती है। लेकिन थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। उप सेना प्रमुख कौन थे पहले? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जो बेटा वर्तमान समय में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे और ये अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे? 30 जून सन 2026 को। ये भी डेटा बेटा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय बैठक की।
इस समिति को विशेष रूप से किन क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना के बदलाव के अध्ययन का निर्देश दिया गया था? अब बेटा बताओ, जनसांख्यिकी परिवर्तन पे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसका बेटा ये बात था कि आप लोग जनसंख्या संरचना के बदलाव पे अध्ययन करें। तो बेटा कहाँ के? देश के केवल तटीय राज्यों के, सीमावर्ती जिलों के, केवल पूर्वी उत्तर भारत के, या देश के में केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में? कहाँ पे बेटा इनको अध्ययन करना था? तो बेटा इनका अध्ययन का काम था देश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में, सीमावर्ती जिलों में जो जनसंख्या संरचना में परिवर्तन आ रहा उस पर डिटेल अध्ययन करना। अर्थात सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आपको दिख रहा ना? बस ठीक है बेटा, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ यात्री ट्रेन सेवा को मजबूत करने के लिए जनकपुर अयोध्या खंड पर क्रॉस बॉर्डर रेलवे संपर्क को लेकर संयुक्त कार्य समूह की GWG बैठक की गई? आप बेटा याद रखो, जनकपुर अयोध्या खंड पे क्रॉस बॉर्डर रेलवे संपर्क बनाया जा रहा है। ये बेटा किस देश के साथ है? भारत बांग्लादेश के साथ, भारत और भूटान के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ, भारत और नेपाल के साथ, या बेटा इनमें से किसी को नहीं? देखो बेटा, भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 11 और 12 जून को नेपाल के काठमांडू में एक बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य काम था कि जनकपुर, अब बेटा ये जनकपुर है कहाँ बेटा? ये नेपाल का है, और जनकपुर से लेके भारत के अयोध्या तक, कहाँ बेटा? अयोध्या तक, अयोध्या अर्थात भारत तक एक रेल सेवा का प्रारंभ किया जाए। मतलब नेपाल से लेके भारत तक एक रेल सेवा प्रारंभ की जा रही है। तो ये भारत और नेपाल के मध्य की है। जनकपुर अयोध्या खंड क्रॉस बॉर्डर रेलवे संपर्क बनाने के लिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? याद रखो बेटा, भारत में पहली बार ब्रॉड गेज ट्रेन सेवा जनकनगर से लेके कुर्था के बीच अप्रैल 2022 में इससे पहले चलाई गई थी। फिर बेटा ये बंद हो गई, अभी से फिर से चालू किया जा रहा है। इसको सबसे पहले कब चलाया गया था? अप्रैल 2022 में। ये भी बेटा डेटा याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत टेलीविजन, रेडियो और संबंध प्रसारण सेवाओं के नियमन हेतु नए निर्देशों का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब टेलीविजन, रेडियो, इन सभी में प्रसारण के लिए एक रूल्स बनाए गए हैं। उसका क्या है? OTT पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, विदेशी चैनलों के प्रसारण में के भारत के प्रसारण को रोकना, टीवी, रेडियो, IPTV, DTH, सैटेलाइट प्रसारण का एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करना, या दूरदर्शन के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करना। इनमें से कोई नहीं। तो बेटा देखो, ज्यादातर लोग इसमें निजीकरण को लगाएंगे क्योंकि ये देश, ये जो गवर्नमेंट है इसका यही था। लेकिन है क्या इस बार बेटा जो रूल्स बनाया गया सूचना प्रसारण मंत्रालय दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, इसका उद्देश्य टीवी, रेडियो, DTH, सैटेलाइट को एक फ्रेमवर्क में तैयार किया जाए, इनको पर कंट्रोल रखा जाता है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल जगत को एक बड़ा झटका लगा। 39 वर्ष की आयु में महान निशानेबाज और राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा का निधन हो गया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार में सम्मानित किया गया था? अब देखो, क्वेश्चन की केवल और केवल भाषा ही डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, जसपाल राणा जी को अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या बेटा इनको सम्मानित किया गया था केवल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, जिसे मेजर खेल रत्न नाम से जानते हैं, केवल अर्जुन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन, पद्म, द्रोणाचार्य या पुरस्कार, इन तीनों से सम्मानित किया गया था। तो बेटा याद रखना, इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री भी मिला और द्रोणाचार्य, अर्थात तीनों मिले। पांचवे का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे मामलों में संदर्भ में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए गृहिणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम का स्वतंत्र आर्थिक मूल्य आका है। कोर्ट ने इसके लिए न्यूनतम काल्पनिक मासिक आय कितनी निर्धारित की है? अब देखो, जो भी व्यक्ति घर पे ही कार्य कर रहे हैं उनकी मासिक आय कितनी लीजिए, जो होम मेकर्स है उनके लिए, तो वो बेटा मानी गई है 30,000 रुपए प्रति माह, अर्थात छठे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूरोप यात्रा के प्रथम चरण में किस देश के नीस शहर पहुंचे, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और नवाचारों में भाग लिया? अब बेटा इनके इस यात्रा में सबसे पहले ये कहां पहुंचे? इटली पहुंचे, जर्मनी गए, फ्रांस गए, यूनाइटेड किंगडम गए, या इनमें से कहीं नहीं? तो याद रखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप यात्रा के पहले पड़ाव में फ्रांस के नीस में गए। नीस कहां का शहर है बेटा? फ्रांस का शहर है, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है।
जहां भारतीय समुदायों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, अंतरिक्ष सहयोग पे चर्चा की गई और दोनों देशों के भारत और फ्रांस के नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया। अब बेटा फ्रांस की जब कभी चर्चा करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये बेटा पॉइंट याद रखना। और सीन नदी के तट पर स्थित है। बेटा किस नदी के तट पर स्थित है बेटा? ये स्थित है सीन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2026 को किस यूरोपीय देश की नौसेना सशस्त्र बलों ने इंग्लिश चैनल में पहली बार रूस के एक शैडो फ्लीट कच्चे तेल के टैंकर को रोककर जब्त किया? अब बेटा देखो, रूस का एक कच्चा तेल का टैंकर आ रहा था, जिसको बेटा सबसे पहले इंग्लिश चैनल में किसने रोका? किस यूरोपीय देश की सेना ने रोका? फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूनाइटेड किंगडम ने, नॉर्वे ने, या इनमें से किसी ने? देखो बेटा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री किम स्टारमर और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अनुसार ब्रिटिश बलों ने इतिहास की पहली बार इंग्लिश चैनल को से गुजरने वाले रूस के एक शैडो फ्लीट, जिसको बेटा ये माना गया कि अवैध रूप से तेल का परिवहन एवं जहाजों का बेड़ा लेके जा रहा था, उसको रोका। बेटा किसने रोका है? ये बेटा रोका किसने बेटा? ये रोका है बेटा यूनाइटेड किंगडम ने, अर्थात ऑप्शन नंबर 8वें का क्या रहा? 8वें का सी बिल्कुल सही हो जाता है, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जून 2026 की चर्चा कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस खाड़ी देश के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सभी जहाजों को पुनः खोला जा सके? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जहाजों को खोलने के लिए बेटा सऊदी अरब के क्षेत्रों को खोला गया, ओमान के, कतर के, ईरान के, या इनमें से किसी को नहीं? तो बेटा ये खोला गया ईरान के लिए, अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान देना। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने 6G चिपसेट का अनावरण किया है? अब बेटा आप 5G चला रहे हैं, 5G की स्पीड कितनी तेज चले आपको पता ही है। इसके साथ ही साथ बेटा एक 6G का भी चिपसेट का आयोजन किया गया। IIT में ये निर्मित की गई, IIT दिल्ली में की गई, बेंगलुरु में की गई, मद्रास में की गई, IICS बेंगलुरु में की गई। तो बेटा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने जून 2026 में पहला पूर्णतः स्वदेशी 6G वायरलेस संचार सिस्टम को घोषित किया है। इसकी बेटा क्या है? इसको विकसित किया है। पहला 6G बेटा कहाँ विकसित किया गया? भारत का स्वदेशी तौर पे वो किया गया है IIS बेंगलुरु में, अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, जून 2026 में नाटो का 33वां देश कौन बना है? नाटो का में बेटा 33 देश हो चुके हैं और इसमें बेटा 33वें नंबर पे स्वीडन है, फिनलैंड है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा नाटो का जो 33वां देश है, 33 देश है, ये बेटा कौन सा है? जल्दी से बेटा बताओ। तो याद रखो बेटा नाटो में अभी तक केवल 32 देश ही हुए हैं। 33वां देश स्वीडन, 33वां देश बेटा शामिल करने की अभी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल क्वेश्चन भी गलत हुआ और इनमें से ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा सही हो जाएगा। नाटो में अभी 32 देश हैं और 32वां देश कौन सा? 32वां देश बेटा स्वीडन है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बेटा पूछा जाता है, जहाँ पे क्वेश्चन तो गलत दिखाई जाता है लेकिन आंसर्स के तौर पर उसे बेटा सही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ई पे आपको टिक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 120वीं, 115वीं, 126वीं, 105वीं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा भारत की रैंक है 126वीं रैंक है, अर्थात 12वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। भारत की रैंक बेटा ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितनी? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? गांधी शांति पुरस्कार बेटा अक्षय पात्रा फाउंडेशन को मिला है, सुलभ इंटरनेशनल को मिला, सुलभ इंटरनेशनल को मिला है, या सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल को मिला है, विवेकानंद केंद्र को मिला, या इनमें से किसी को नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि 2026 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? सुलभ इंटरनेशनल को मरणोपरांत दिया गया। भारत सरकार ने स्वच्छता और सामाजिक उत्थान के लिए अभूतपूर्व योगदान के लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक को दिया। किसको बेटा? विंदेश्वर पाठक को दिया गया है। वो भी किसके लिए? सुलभ इंटरनेशनल के लिए दिया गया है, इसलिए बेटा ये मरणोपरांत मिला। 13वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। नाम बेटा याद रखना, विदेश्वर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश ने इक्वेटर नामक नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? इक्वेटर नाम की नई डिजिटल मुद्रा बेटा ब्राजील ने लॉन्च की,
इंडोनेशिया ने लॉन्च की, इक्वाडोर ने लॉन्च की, सिंगापुर ने लॉन्च की, या इनमें से किसी ने? इक्वाडोर नाम की नई डिजिटल मुद्रा बेटा जो है वो इक्वाडोर ने ही लॉन्च की है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा। इक्वेटर नाम की नई मुद्रा इक्वाडोर ने लॉन्च की, जो कि बेटा डिजिटल मुद्रा है, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली एआईसीटी का निर्माण किया? अपनी पहली एआईसीटी का निर्माण बेटा कर्नाटक ने की है, तेलंगाना ने की, उत्तर प्रदेश ने की, महाराष्ट्र ने की, या पुणे ने की? किसने बेटा पहली अपनी तरह की पहली एआईसीटी का निर्माण किया है? तो पहली एआईसीटी का निर्माण उत्तर प्रदेश लखनऊ करने जा रहा है, अर्थात 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बेटा आप ज्यादा याद रखना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस परियोजना के तहत चौथे स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण किया है? आईएनएस हिमगिरी जो है ये बेटा प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, प्रोजेक्ट 15I का, या प्रोजेक्ट 28 का? जल्दी से बेटा बताओ कि आईएनएस हिमगिरी क्या है। तो भारतीय नौसेना ने एक प्रोजेक्ट 70A नीलगिरी क्लास के तहत चौथे युद्धपोत आईएनएस हिमगिरी का जलावतरण जून 2026 में किया है। अब बेटा इसे गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है, और प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 फ्रिगेट बनाए जाने हैं, जिनमें से बेटा इसमें उन्नत स्टील्थ होगी, मतलब आसानी से ये छुप सकते हैं। बेटा कमेंट्स ओके, ठीक है बेटा, आप लोग बेटा कमेंट्स देखते चलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा ये क्या है प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट बेटा 17A के तहत निर्मित किया जा रहा है? 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने एक राष्ट्र एक चुनाव के तर्ज पे जून 2026 में अपने संविधान में संशोधन किया है? भारत के बेटा नेपाल ने इसने संशोधन किया, बांग्लादेश ने संशोधन किया, भूटान ने, श्रीलंका ने, या इनमें से किसी ने? देखो नेपाल की संसद ने अपनी राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जून 2026 में अपने संविधान में संशोधन किया। 17 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ए बिल्कुल सही हो जाता। ये संशोधन किसके द्वारा हुआ? नेपाल द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 के अवसर पे किस राज्य को खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान मिला? केरल को मिलता है, पंजाब को मिलता है, तमिलनाडु को, गुजरात को, या इनमें से किसी ने? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पे किसको बेटा मिलता है? ये बेटा मिलता है केरल राज्य को, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। केरल राज्य को बेटा खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बेटा प्रथम स्थान मिलता है। 7 जून को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पे फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2025 में 25-26 में केरल के बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे आता है। सेकंड रैंक की चर्चा करें तो सेकंड रैंक बेटा पंजाब को मिलता है, और थर्ड रैंक में बेटा अपना तमिलनाडु रहता है। यह सूचकांक मानव संसाधन, अनुपालन, प्रशिक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण जैसे मानकों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मास्को रूस में आयोजित की गई, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च की गई, ब्रासीलिया ब्राजील में, नई दिल्ली भारत में, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, जून 2026 में ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तर की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मंत्री स्तर की बैठक बेटा मास्को रूस में इसमें आयोजित होती है, अर्थात 19 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अमृत सरोवर 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत सरोवर 2.0 का बेटा मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है, जल संरक्षण पुनर्भरण है, मृदा स्वास्थ्य सुधार है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखो बेटा अमृत सरोवर 2.0 अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जल संरक्षण एवं पुनर्भरण। ऑप्शन कह रहा 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए केंद्र सरकार ने जून 2026 में अमृत सरोवर अभियान का सेकंड चरण लॉन्च किया, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले के 75 पुराने जलाशयों का कायाकल्प करना और नए तालाबों का निर्माण करना। जितने बेटा पुराने जलाशय थे उनका कायाकल्प करके नए तालाब का निर्माण किया जाए, ये बेटा इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी जो आपने देख रहे हैं, और जल्दी बेटा इसकी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे भी मिल जाएगी, आप उसको जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।